मैं प्रमोद सिंह आप लोगों का द स्टार क्लासेस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप लोग नियमित रूप से मुझे देखते हैं, इस बात की बहुत खुशी है। मैं चाहता हूं कि साथ साथ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने मित्रों में शेयर भी करें। आज इस वीडियो में मैं आपको प्रकाशित यंत्र के बारे में, पिछले वीडियो में मैंने बताया था, उसमें मानव नेत्र की बात की गई थी। आज बेटा हम बताएंगे आपको सूक्ष्मदर्शी के बारे में। मैंने पिछले वीडियो में भी आपसे बताया था कि दूरदर्शी या सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते क्यों हैं। तो देखिए, जब हमारे आंख से किसी वस्तु पर बना दर्शन कोण का मान इतना छोटा हो जाता है कि हम लोग देख नहीं पाते हैं वस्तु को, तो उसको देखने के लिए हम लोग अगर पास की छोटी वस्तु है तो सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं, और दूर कोई वस्तु है तो दूरदर्शी का प्रयोग करते हैं। केवल क्या करने के लिए? दर्शन कोण के मान को बढ़ाने के लिए। अब आइए देखिए, पहले हम आज चर्चा करते हैं जिसको हम लोग कोणीय आवर्धन कहते हैं। मैंने शायद बताया था आप लोगों को, नहीं तो आप देख लें कि कोई भी प्रकाशिक यंत्र यूज होगा तो उसमें एक शब्द आता है कोणीय आवर्धन, कि कोणीय आवर्धन किसे कहते हैं, या आवर्धन भी आप लिखेंगे तो ये हमारी वैल्यू होती है, हम लोग इसको यम से लिखते हैं, कैपिटल यम से। यम बराबर होता है अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण या यंत्र की सहायता से बना दर्शन कोण। तो आप ये लिख सकते हैं अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण बटे होगा बेटा वस्तु द्वारा स्वतंत्र नेत्र पर बना दर्शन कोण। वस्तु द्वारा स्वतंत्र नेत्र पर बना दर्शन कोण। अब देखें आप, इस ऊपर वाले को हम लोग लिखते हैं बीटा से और नीचे वाले को लिखते हैं अल्फा से। ये हमारा दर्शन कोण अल्फा बीटा के टर्म में होता है। अब यहां सबसे पहले आज हमको पढ़ाना है आपको सरल सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है बेटा? यह एक प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से हम लोग किसी अत्यंत समीप छोटी वस्तु के दर्शन कोण के मान को बढ़ाने के लिए प्रयोग करते हैं। सबसे पहले तो हम यहां पर जो वस्तु है, देखिए आप यहां लिख लीजिएगा, ये सरल सूक्ष्मदर्शी। अब इसमें होगा बेटा, सबसे पहले तो हम लोग वस्तु को कहां रखते हैं? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। अगर ये वस्तु ए भी है, इसको स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर आप रख दीजिए, और यहां पर जो दर्शन कोण बनेगा आई साइड पर, आपके आंख पर जो भी कोण बनेगा, इसी कोण को हम लोग अल्फा कहते हैं। मान लीजिए पी ए भी हमने लिख दिया। दूसरा देखिए आप, अब सरल सूक्ष्मदर्शी में केवल एक ही लेंस होता है जिसको नेत्रिका लेंस कहते हैं। अब नेत्रिका लेंस को हम करेंगे क्या? देखिए, जैसे ही आपका नेत्रिका लेंस है,
बेटा फिगर आप साफ साफ चित्र बनाएंगे जब भी पूछा जाएगा। अब देखिए नेत्रिका लेंस ये आपका है और ये वस्तु हमारी ए बी है। आप जानते हैं जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, ये कहां से जाती है? फोकस से। ये नेत्रिका लेंस का फोकस है, आप ये फिर लिख सकते हैं। जो प्रकाश की किरण प्रकाशित केंद्र से जाती है, आपने पढ़ा है कि अगर ये प्रकाश की किरण आपकी प्रकाशित केंद्र से जा रही है, देखिए अगर ये प्रकाशित केंद्र से जाएगी आपकी, तो ये सीधी निकल जाती है। आपने पढ़ा है इसको। तो ये प्रकाशित केंद्र से आने वाली किरण जो है ये सीधी निकल जाएगी, ये प्रकाशित केंद्र आपका है। अब जो व्यू पॉइंट होता है यहीं से हम लोग देखते हैं, ये ट्यूब के अंदर होता है, ये नली में होता है ना, ये सारे सिस्टम नली के अंदर रखते हैं, यहीं से हम लोग आंख लगाकर इसको देखते हैं। देखिए ये दूरी जो होती है वस्तु की दूरी होती है, लेंस से वस्तु की दूरी को आप यू से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? यू से। लेकिन यह नेत्रिका लेंस है, यहां पर हम लोग ई भी लिख सकते हैं, ये नेत्रिका लेंस है इसलिए इस दूरी को यू ही लिखते हैं। अब देखिए अगर आपको प्रतिबिंब दिखाना है कि प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो बेटा इसी रेंज को पीछे बढ़ा दीजिएगा, और इसको पीछे बढ़ा दीजिए। हम सोचते हैं इसको थोड़ा सा और आगे आप कर दीजिएगा। ये आपका एफ हो गया। अगर तो देखिए ये रेंज यहां से जब पीछे जाएगी, तो ये लोग यहां पर मिलेंगी। दोनों किरणें पीछे बढ़ाने पर जिस बिंदु पर मिलती हैं यहीं पर प्रतिबिंब बनता है बेटा। अब अगर ये वस्तु ए बी आपका है तो ये प्रतिबिंब ए डैश बी डैश होगा, और यह प्रतिबिंब जो आपका होगा ये क्या होगा? देखिए सीधा है तो आभासी होगा है? और वस्तु से बड़ा होगा, यही चीज हमको दिखाई देती है। अब प्रतिबिंब की दूरी को आप लिखते हैं भी से, तो इसको हम लोग लिखेंगे भी से। भी या यूवी इसलिए लिखा गया है क्योंकि यह नेत्रिका लेंस की बात की जा रही है। ठीक है, तो यह मेरा सरल सूक्ष्मदर्शी की संरचना यही है बेटा। लिखना होगा तो आप लिखेंगे यह एक प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से समीप स्थित सूक्ष्म वस्तु का, छोटी वस्तु का दर्शन कोण बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसकी संरचना चित्र में प्रदर्शित है। बस इतना आप लिखेंगे। अब संरचना के बाद जो होता है हमको सारी कंडीशन लिखनी पड़ती है। पहली कंडीशन आप क्या लिखेंगे? देखिए एक त्रिभुज ये आपका है, आप लिखेंगे यही आवर्धन क्षमता हमको निकालना है बेटा। तो आवर्धन क्षमता ये जो होता है आपने लिखा है कि यम बराबर बीटा अपान अल्फा, इस समीकरण दे दीजिएगा। यही हमको बीटा और अल्फा की वैल्यू रख करके आवर्धन क्षमता निकालनी है। अब देखिए करें क्या हम लोग, यहां पर आप लिखेंगे त्रिभुज पी ए बी में, देखिए जब कोण छोटा होता है तो साइन अल्फा का मान भी अल्फा होता है और टैन अल्फा का मान भी अल्फा होता है। अब जैसे हम यहां लिख दें अल्फा इजकल टू टैन अल्फा इजकल टू, देखिए ए बी अपान, और आपने पढ़ा बेटा कि जब हम प्रकाश के चलने के विपरीत दिशा में चलते हैं तो उस दूरियों को ऋणात्मक लेते हैं। तो यहां पर ये दूरी आपकी ऋणात्मक होगी तो आप यहां माइनस डी लिख लीजिएगा, ये अल्फा बराबर हो गया। फिर देखिए हम लिखते हैं यहां पर त्रिभुज ई ए बी, यही जो दर्शन कोण बनता है इसी को हम लोग बीटा बोलते हैं। तो अब त्रिभुज ई ए बी में क्या होगा, आप लिखेंगे तथा त्रिभुज ई ए बी, इसमें आपका मिलेगा बीटा बराबर टैन बीटा बराबर, देखिए ए बी अपान यूवी,
ए बी अपान, अब ए माइनस यू ही होगा क्योंकि आप जानते हैं सब दूरियां क्या होंगी, सभी ऋणात्मक होगी। अतः समीकरण 1 से आप लिखेंगे, अतः समीकरण 1 से, इस समीकरण 1 में बीटा और अल्फा का मान हम लोग रखेंगे, ठीक है। तो आप लिख लीजिएगा यम बराबर, देखिए बीटा का मान है ए बी अपान माइनस यू ई इंटू, देखिए जब अल्फा नीचे लिखेंगे तो डी ऊपर चला जाएगा, माइनस डी अपान ए बी आपका हो जाएगा, ए बी कैंसिल कर दीजिएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा यम बराबर क्या मिलेगा आपको, यहां देखिए हम लिख देते हैं, यम बराबर आपको मिलेगा बीटा अपान डी अपान यू ई। इसको हम समीकरण 2 दे देते हैं बेटा। क्लियर हुआ आप लोगों को? कहीं डाउट हो तो बताइए, कहीं डाउट नहीं है? चलिए बहुत अच्छी बात है। अब देखो बेटा, ये तो हमारा हो गया, यहां तक हम लोग निकाल लिए। अब इसकी दो शर्त होती है। पहली शर्त होती है कि अंतिम प्रतिबिंब कहां बन रहा है, अनंत पर, और दूसरा होता है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। तो अब उन दोनों शर्तों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लिखते हैं कि जब अंतिम प्रतिबिंब कहां बनता है, अनंत पर। देखिए इसमें पहला पार्ट होता है बेटा, ये सब बनाने के बाद आप लिखेंगे यहां पर, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, इसका मतलब है कि भी ई बराबर अनंत होगा, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्या बेटा कि जो लेंस का फार्मूला आपने पढ़ा है, देखिए 1 अपान एफ इजकल टू 1 अपान भी माइनस 1 अपान यू, पढ़ा आपने। अब हम लोग यहां पर चूंकि नेत्रिका लेंस है इसलिए इसके साथ यहां एफ ही लिख देते हैं, यहां ई लिख देते हैं, ये लिख देते हैं, ये आपका हो गया। अब वैल्यू जब रखेंगे आप देखिए 1 अपान एफ ही बराबर 1 अपान इनफाइनाइट माइनस 1 अपान यूवी, हमको यूवी की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए 1 बटे अनंत का मान तो शून्य हो गया, ठीक है ना। तो जब 1 बटे अनंत शून्य हो गया तो यहां से मिलेगा क्या आपको, 1 अपान यूवी इजकल टू माइनस 1 अपान एफ, ये हमारी वैल्यू आ गई। अब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो ये मान आएगा। अब इसके बाद यहां लिख दीजिएगा, इसलिए समीकरण 2 से, अब देखिए समीकरण इस 2 में हम लोग यूवी का मान रखेंगे, ऐसे में। तो जब यूवी का मान यहां रख देंगे आप तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, इसको आप लोगों ने नोट कर लिया बेटा? ओके, अब इसको हम हटाते हैं क्योंकि अब देखिए जब हम लोग इसकी वैल्यू को रखेंगे तो हमारा आवर्धन क्षमता हो जाएगा यम बराबर माइनस डी अपान एफ। ये जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो हमारा आवर्धन क्षमता इतना आएगा, या कोणीय आवर्धन कह लीजिए, इसका मान ये आएगा। आ गया समझ में? दूसरा केस होता है बेटा, अच्छा अगर कभी कभी फिगर बनाने की बात करता है कि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है तो आप फिगर में क्या परिवर्तन करेंगे, देखिए इसको ऐसे दिखा दीजिएगा, यहां से जो दोनों रेंज निकलेंगे ना इनको आप पैरेलल दिखा दिया, मिलाने का प्रयास मत करिएगा, ऐसे इनको दिखा दीजिएगा, ये इधर जा रहे हैं सीधे पैरेलल और ये इधर जा रहे हैं पैरेलल। अब ये प्रतिबिंब कहां चला जाएगा, इनफाइनाइट पर। इसको आप
मिलाने का प्रयास मत, यही दिखा देगा। जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो आप ये लिखेंगे और ये फिगर बनाएंगे। समझ में आ गया? ओके बेटा। अब दूसरा देखिए, हम लोग लिखेंगे जब अंतिम प्रतिबिंब कहां बनता है बेटा? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। अब देखिए, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का मतलब है कि VE बराबर -D पर बनता है। इसलिए फिर वही रिलेशन लिखेंगे, आप वही समीकरण लिखे, FE बराबर 1/VE - 1/UE। अब यहां वैल्यू रख दीजिएगा, 1/FE बराबर -1/D होगा -1/UE, या आपको मिल जाएगा 1/UE बराबर माइनस टाइम 1/FE प्लस 1/D। देखिए ये आ गया यूवी का मान। अब फिर यही यूवी का मान कहां रखेंगे? समीकरण 2 में। तो अब फिर लिखेंगे समीकरण 2 से। अब देखें, समीकरण 2 में जब हम मान रखेंगे तो बेटा मैं इसको हटा देता हूं। जब यहां समीकरण 2 में देखिए, इसमें फिर 1/UV का मान रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा? m बराबर -D 1/D प्लस 1/FE। इस D को अंदर कर दीजिएगा। m बराबर आपको क्या मिलेगा? -1 प्लस D/FE। देखिए यहां D से D कट जाएगा और यहां D ऊपर आ जाएगा। तो अब देखिए दूसरा आवर्धन क्षमता आपको ये मिलेगा, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा तो ये मिलेगा। और इसका फिगर दिखाने के लिए वही जो पहले हम लोग बनाए थे, मतलब इसको अनंत पर नहीं ले जाएंगे, इसको थोड़ा सा बेंड करके मिला देंगे। जो पहला फिगर आपका बना था ना, वही बना देंगे बेटा। इसके लिए यहां से आप इसको थोड़ा सा बेंड कर दीजिएगा और ये कहीं कहीं जाकर के दोनों लोग मिलेंगे। और यहां मिलते हैं तो वही दिखा दीजिए जहां मिलते हैं। ये आपका जो होगा इस केस में, बल्कि और पहले ही कर दीजिएगा, ये ऑर्डर आपका। ऐसे फिगर बनाइएगा जब अंतिम प्रतिबिंब कहेंगे अनंत पर बन रहा है, ये फिगर होगा। सॉरी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, तो ये फिगर बनेगा बेटा। और जब अनंत पर बनेगा तो इसके पीछे वाला बनेगा। तो ये तो आपका हो गया सरल सूक्ष्मदर्शी। जब भी कभी पूछेगा तो आप इस तरह से दोनों केस को बताएंगे कि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो क्या होगा, अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की दूरी पर, न्यूनतम दूरी पर बनेगा तो क्या होगा, यही आपका है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में इतना ही आपको लिखना है। इसके बाद इसमें पढ़ाया जाता है बेटा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो पहले आप लोग इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए। अगले वीडियो में हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में आपको बताएंगे। धन्यवाद।